सीखेंगे क्लास 4 के मैथ के जो किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। तो आप इसके मतलब टेस्ट का पेपर्स है जो आपका एक प्रकार से एक प्रैक्टिस आपका सेट है और एक अभ्यास आपको कराने के लिए, ताकि एग्जाम्स में आप अच्छे नंबर लाएं। किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए यह मतलब कोई भी स्कूल के बच्चे हों, इसको आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम से अगर है तो आइए हम बिना देर के बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपका पहला कि फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों क्या है फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब होता है खाली स्थान भरिए या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है 4 किलोमीटर 20 मीटर इक्वल टू बताना है कि खाली जगह है कितना मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए बच्चों, तो यही कह रहा है कि 4 किलोमीटर है 20 मीटर है, तो उसको बताना मीटर में। और हम जानते हैं बच्चों, देखिए साइड में हम लिखेंगे रफ कार जो है हल करने का काम हम साइड में करेंगे बच्चों। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में होता है बच्चों 1000 मीटर। कितना होता है 1000 मीटर होता है। तो 4 किलोमीटर में कितना हो जाएगा बच्चों, तो हम समझ के करेंगे। तो 4 किलोमीटर में हो जाएगा बच्चों 4000 मीटर। कितना हो जाएगा 4000 मीटर यह हो जाएगा। अब 20 और जोड़ लेंगे तो 4020 या 4020 मीटर। तो इसका आंसर बन जाएगा बच्चों 4020 मीटर। तो 4 किलोमीटर या 20 मीटर का मीटर में कितना हो जाएगा, तो 4020 मीटर या 4020 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा है कि 7 किलोग्राम और 50 ग्राम बराबर कितना ग्राम। देखिए बच्चों, और हम जानते हैं कि 1 केजी 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है बच्चों। तो 1 केजी इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। कितना होता है 1000 ग्राम होता है। तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो देखिए बच्चों, तो अब बताइए, अब तो 7 केजी बराबर 7 केजी बराबर हो जाएगा आपका 7000 ग्राम। कितना हो जाएगा 7000 ग्राम हो जाएगा बच्चों। तो देखिए, तो आप अभी देखे हैं कि 1 किलो पहला क्वेश्चन जो था कि 4 किलोमीटर और 20 मीटर को आपको बताना था मीटर में। तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 4 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 4000 मीटर। तो 4000 यह और 20 मीटर और, तो 4020 मीटर हो जाएगा। दूसरा है 7 केजी 50 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम और 7 किलोग्राम में हो जाएगा 7000 ग्राम और 50 ग्राम और जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 7050 ग्राम। 7050 ग्राम हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो है कि 7 वीक बराबर कितने डे। देखिए हम जानते हैं 1, यहाँ पे देखिए सब हम साइड में हल कर रहे हैं। 1 वीक में होता है बच्चों 1 वीक इक्वल टू होता है 7 डेज। कितने होते हैं 1 वीक में होते हैं 7 डेज होते हैं बच्चों। तो आपका कितना वीक है 7 डेज है, 7 वीक है। तो 1 वीक में 7 डेज, तो 7 वीक में 7 7 या 49 डेज। कितना हो जाएगा 49 डेज हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 का कि 7 वीक बराबर 49 डेज या 49 दिन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे 1 डे इक्वल टू कितने आवर। देखिए तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं। आपको अच्छे से पता है। तो 1 डे में होते हैं 24 आवर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन 5 देखेंगे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड या 60 ही सेकंड होता है। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को हमको हल करना पड़ेगा, तो हम हल करके साइड में दिखाते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है 48 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 5 प्लस 60 माइनस 20 इक्वल टू। देखिए तो आप पढ़े होंगे डीमैस होता है या बॉडमास होता है, उसी के थ्रू इसको हम लगाएंगे। ताकि बच्चों इसको हम बगल में सॉल्व कर रहे हैं। तो 48 है और डिवाइड है 8 है, उसके बाद से मल्टीप्लाई है 5 है, प्लस है 60 है और माइनस क्या बच्चों 20 है। तो देखिए डीमैस होता क्या है, डीमैस होता क्या है या बॉडमास भी होता है। तो डी से होता है डिवाइड। पहले हम क्या हल करेंगे
डिवाइड हल करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद से जोड़ एडिशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे बच्चों। तो देखिए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 48 पहले क्या करेंगे हम बता दिए, पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों, पहले हम क्या करेंगे डिवाइड, m से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद से s से ऐड माने जोड़ेंगे, और उसके बाद से s से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करना, लास्ट में क्या करेंगे हम घटाने का काम करेंगे बच्चे। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस है। तो पहले डिवाइड करते हैं, तो 8 में जब हम 48 में जब 8 से भाग करें तो कितनी बढ़ जाएगा, टेबल 6 बार, तो 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए मल्टीप्लाई 5 है तो ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस 60 है माइनस 20 है बच्चों, ठीक है। अब देखिए तो डिवाइड के बाद किसको हल करेंगे मल्टीप्लाई को, तो 6 5 जा 30, 6 5 क्या हो जाएगा बच्चों 30 प्लस 60 माइनस 20, जैसे हम उसको ऐसे ही लिख लिए, ठीक है ये माइनस है बच्चों, ठीक है। अब क्या करना ऐड करना है, तो 60 और 30 तो हो जाएगा 90 हो जाएगा बच्चों। आप यहाँ पे इक्वल चाहे तो इक्वल का साइन सब सामने लगाते रहेंगे, ठीक है। 60 और 30 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, माइनस है 20 तो 20 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए तो 90 में से जब 20 घटाएंगे तो 70 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा कितना बनेगा, क्वेश्चन नंबर 6 का 70 बनेगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 70 है कि आपका आंसर है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 1 लीप ईयर इक्वल टू, देखिए बच्चों पढ़ाए थे आप लोगों को, बताया गया होगा क्लासेस में कि 1 लीप ईयर, देखिए अगर 1 नॉर्मल ईयर की बात करें तो होता है 365 डे या 365 दिन होता है एक वर्ष में या एक साल में, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अगर एक लीप ईयर की बात होती है तो हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। तो लीप ईयर में क्या होता है एक दिन आपका इंक्रीज हो जाता है, प्रत्येक वर्ष 6-6 घंटे बढ़ते हैं, और 4 साल में आपका हो जाता है 24 घंटा, तो एक दिन के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से लीप ईयर आपका होता है 366 दिन या 366 डे। तो एक लीप ईयर में कितने डे होते हैं बच्चों 366 दिन होते हैं या 366 डेज होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट अगला है कि राइट द करेक्ट साइन, इसको हम बोलते हैं लेस देन इक्वल आर ग्रेटर देन इन ईच बॉक्स। तो आपको यह इसमें भरना है, यह वाला सही है कि यह चीज भरना है कि यह, देखिए आप बच्चों तो यहाँ पे पहला आपका है 4/5, बॉक्स है 3/4 है। देखिए बच्चों इसको हल कैसे करते हैं, हम यहाँ साइड में हल करके दिखा रहा हूँ। देखिए तो 4/5 है, चलिए यहाँ पे हम हल कर रहे हैं बच्चों, और यहाँ पे आपका 3/4 है। देखिए क्या करते हैं त्रिया गुणा कर दीजिए, इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, अब 5 3 जा होता बच्चों 15। तो बताइए बड़ा कौन है, यह बड़ा है, इसका मतलब इधर हम क्या करेंगे इसका खोल देंगे, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा ग्रेटर देन, क्या साइन लगाएंगे हम ग्रेटर देन का लगाएंगे। कौन बड़ा है कैसे जाने, देखिए 4/5 है 3/4, 4 के गुणा 4 से तो 16, अब 5 है 15, इन दोनों में बड़ा कौन है 16। अगर 16 बड़ा आता है, अगर इधर मुंह खुलेगा तो मतलब किधर हमको चिन्ह लगाना है, यहाँ पे ग्रेटर का चिन्ह लगाएंगे, इधर मुंह हम क्या करेंगे खोल देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं बच्चों। तो बी वाला आपका है 5/13, बॉक्स है 5/11। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको हल नहीं करना पड़ेगा, वैसे जान जाएंगे। देखिए कैसे, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो न्यूमरेटर क्या दोनों का सेम है, न्यूमरेटर दोनों का क्या बच्चों सेम है, और डिनोमिनेटर यहाँ पे 13 यहाँ पे 11 है। अब हम जान पाएंगे कौन बड़ा कौन छोटा। देखिए तो बड़ा कौन होगा, अगर न्यूमरेटर दोनों का सेम है तो डिनोमिनेटर में जो छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर में जो छोटा रहेगा वही क्या होगा बड़ा होगा। तो यह वाला क्या देखिए 11 है, तो इसका मान क्या होगा ज्यादा आएगा, तो हम यहाँ पे इसका चिन्ह लगा देंगे, मतलब कि 5/13 लेस देन 5/11। तो यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे किसका चिन्ह लगाएंगे हम, तो 5/11 क्या है बड़ा है, तो इधर हम मुंह क्या करेंगे इसका ओपन कर देंगे खोल देंगे। देखिए अब यहाँ पे बच्चों क्या है, तो है 5 होल 1/2, बॉक्स 5/2 है, इसको हल करते हैं। देखिए बच्चों तो 2 का गुणा 5 से करते 2 5 10, 10 और 1 11/2, 11/2
2 क्या किया बच्चों, फिर देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 और 1 11/2 और यहाँ पे है 5/2 है। देखिए बच्चों, तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ क्या सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, या हर दोनों का क्या बराबर है। तो अब कौन बड़ा होगा, अब बड़ा कौन होगा, जिसके ऊपर का क्या हो अंक बड़ा हो। तो ऊपर कौन बड़ा है, 11 है, इसका मतलब ये वाला अंक क्या है, बड़ा है। तो हम मुंह किधर खोलेंगे, इधर खोलेंगे। इसको आसानी से जब हर बराबर हो तो आप बता सकते हैं कि कौन बड़ा है। तो ऊपर जो बड़ा रहेगा उधर मुंह खोल देंगे इसका। तो हम यहाँ पे चिन्ह लगा सकते हैं ग्रेटर देन का, 5 होल 1/2 ग्रेटर देन 5/2। इस प्रकार से आप यह जो भिन्नों का जो आपके क्वेश्चन थे बॉक्स वाले में, इस प्रकार से सोच समझ करके आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि टिक द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है कि ए डे बिगिंस एट, देखिए इसमें ए बी सी करके आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन पढ़ करके आपको कौन सा ऑप्शन सही है उसको क्या करना है, टिक करना बच्चों, ठीक है। तो देखिए, तो क्वेश्चन पहला है कि ए डे बिगिंस एट, देखिए तो एक दिन की शुरुआत कब होती है बच्चों, एक दिन की शुरुआत कब होती है बच्चों, जब 12 बजे आपका रात बजता है। तो 12 बजे रात के बाद से आपके दिन की क्या होती है, स्टार्टिंग हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ए 12 मिड डे, 12 मिड डे गलत है, 6 AM गलत है, 12 मिड नाइट 12 मध्य रात्रि के बाद क्या हो जाता है, आपके दिन की स्टार्ट हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, सी क्या है बच्चों, करेक्ट समझ करके आप एग्जाम्स में आप इसको हल करेंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी मंथ्स इन ए ईयर कंटेन 31 डे, देखिए तो इसमें यह बताना आपको कि एक वर्ष में कितने ऐसे महीने हैं कि जिसमें 31 डे आते हैं, 31 दिन आते हैं बच्चों। चलिए ऑप्शन ए 5 है, बी है 7 है, सी 6। तो हमको मान लीजिए पता नहीं है, हम पूरा डाटा ही निकाल लेते हैं बगल में। देखिए तो यहाँ पे आपका जनवरी है, जे ए लिखेंगे जनवरी समझ जाएंगे अब, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम शॉर्टकट लिखेंगे जनवरी, एम से फरवरी, एम से मार्च, ए से अप्रैल, एम से मई, देखिए एम ए और यहाँ पे मार्च है तो एम ए आर लिख दिए, और यहाँ पे एम ए वाई। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जे यू से जून, जे यू लिख दिए जून, ये जुलाई हो गया, यहाँ पे आपका हो गया अगस्त हो गया, यहाँ पे आपका सितंबर हो गया बच्चों। सितंबर के नीचे से हम लिख दे रहा है, देखिए अक्टूबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे नवंबर हो गया, यहाँ पे आपका दिसंबर हो गया या फिर दिसंबर हो गया बच्चों। देखिएगा तो अब आपको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अब कौन कितने दिन का होता है। तो आप अपने इस जो आपका हाथ का जो मुट्ठा इसकी भी सहायता आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं, ये जो आपका जो आप बोलते हैं कानी अंगुली, ठीक है। यहाँ से देखिए अगर ये उठा हुआ भाग है तो 31 का है, अगर मतलब जो नीचे वाला पार्ट पे आएगा तो वो 30 दिन का होगा, ठीक है बच्चों, या उससे कम दिन का होगा। तो देखिए पहले जनवरी, तो जनवरी कितने दिन का है, 31 दिन का है। फरवरी 28 का हो सकता है, या फिर लीप ईयर है तो 29 का हो सकता है। तो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया। मार्च, तो मार्च आपका भी 31 का, अप्रैल आपका 30 का हो जाएगा, या अप्रैल है बच्चों APR, ठीक है, या FAB, ठीक है, ये JA या जनवरी। तो जनवरी 31 का, फरवरी 28 या 29 का, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का हो जाएगा, जून 30 का हो जाएगा बच्चों, जुलाई आपका हो जाएगा 31 का, अगस्त भी हो जाएगा 31 का, और सितंबर आपका हो जाएगा 30 का, अक्टूबर हो जाएगा 31 का, नवंबर हो जाएगा 30 का, और दिसंबर हो जाएगा 31 का। तो अब काउंट कर लीजिए कितने ऐसे महीने हैं जो 31 दिन के हैं बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऐसे मंथ हैं जो 31 डे के हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरे का बी वाला ऑप्शन क्या करेक्ट है। चलिए इसको देख लेते हैं हम, आपको अपने अगर इसको हमको जानना है तो देखिए जो आपका ये ऊपर वाला फेस हम बताए थे अभी, तो जो ऊपर आएगा वो 31 का होगा, जो मतलब जो आपके नीचे वाले पार्ट में आएगा वो कब होगा, तो जनवरी फरवरी
मार्च 31 का, अप्रैल, मई 31 का, अप्रैल, मई, जून, सॉरी फिर देख लीजिए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो जो आपके ऊंचे वाले पार्ट पे आएगा वो 31 का होगा, और जो खाल वाले पार्ट पे आएगा वो क्या हो जाएगा आपका 30 या 28 या 29 का हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो अब आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8000 प्लस 20 प्लस 7 इज रिटेन एज। तो 8000 प्लस 20 प्लस 7 देखिए कितना था, सॉरी 800 है, तो 800 प्लस 20 प्लस 7 हो जाएगा 827। जोड़ेंगे तो 820 और 7 827, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है, 827 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। 4 नंबर देखते हैं बच्चों, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। देखिए कह रहा है कि अगर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, तो इनसे हम कितनी लाइन खींच सकते हैं बच्चों, तो केवल एक लाइन। देखिए 2 पॉइंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको हम मिलाएंगे तो कितना लाइन बना आपका, एक बना है। देखिए फिर समझ लीजिए, 2 पॉइंट देखिए यहाँ पे था, एक यहाँ पे पॉइंट था, दोनों को हम जब तक मिला देंगे तो कितने आपके लाइन बनेंगे, एक लाइन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट है कि हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स है इनको जब मिलाएंगे तो कितने लाइन आपको मिलेंगे, एक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, द टोटल ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2923। देखिए तो 2923 में दोनों दो का क्या निकालना, प्लेस वैल्यू निकाल कर क्या करना, आपको टोटल करना है, फिर ऐड कर लेना है, जोड़ लेना बच्चों। आइए निकाल देते हैं। देखिए तो यहाँ पे अगर हम इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे तब यहाँ पे देखिए 2 है, और 2 के बाद एक अंक आता है केवल 0 20, और यहाँ पे अगर हम 2 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे बच्चों, इसको हम इरेज कर दे रहा हूँ, तो 2 हो जाएगा। आप देखिए कितने अंक है, 1 2 3, तो 1 2 3, तो 2020 है, तो 2020 कितना हो जाएगा 2020। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी में है 2020 या 2020। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, 5 सेंटीमीटर 2 mm कन्वर्ट इन mm। देखिए इसको 5 सेंटीमीटर और 2 mm मिलीमीटर है, इसको बदलना किसमें आपको, मिलीमीटर में। और हम जानते हैं बच्चों कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 mm। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है बच्चों 10 mm, या 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर होता है। और अगला इसमें आपका है कि 2 mm और है, तो अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर में हो जाएगा आपका 50 mm। 50 mm हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 5 सेंटीमीटर में 50 mm, 50 2 52 mm। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का कि 52 mm में, क्वेश्चन में आपको बताना था। इस प्रकार से इसको सोच समझ करके आप क्वेश्चन को हल करेंगे बच्चों। आइए चलिए बच्चों अब देखते हैं हम क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। देखिए बच्चों इसे बताना यह है कि जो आपका क्वेश्चन सही है उसके सामने अगर सही है तो टी लिखेंगे, और फॉल्स है क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, क्योंकि ट्रू मिस होता है सही और फॉल्स मिस होता है गलत। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन पहला है कि 450 इक्वल टू 400 प्लस 50, तो ये बताइए सही है कि नहीं, तो ये सही है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम टी लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। कर रहा है कि जो रेक्टेंगल होता है उसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं, यही पूछा गया है। तो अगर आपका रेक्टेंगल है तो उसके सभी साइड्स बराबर नहीं होते हैं, केवल सामने सामने की साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या है, फॉल्स है, गलत है बच्चों। क्योंकि देखिए अगर मैं रेक्टेंगल की बात करें बच्चों, देखिए रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में होता क्या है, सामने की साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना यह होगा उतना यह होगा, जितना यह साइड उतना यह साइड। अगर यह मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है तो यह भी क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर होगा। देखिए बच्चों, और यह अगर 5 सेंटीमीटर है तो यह भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा। तो बताइए ये सब साइड इक्वल है, नहीं है, तो दूसरा क्या आपका। तो देखिए बच्चों, तो सेकंड आपका है कि ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो देखिए रेक्टेंगल के अगर ये दोनों 3 3 है तो ये क्या होगा 5 5 होगा, मतलब इसके साइड्स क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, इसका मतलब ये है। तो क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एवरी ईयर कंटेन्स एटलीस्ट 52 डेज। देखिए
तो एक साल में होता 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में होता 366 दिन। 7 से भाग कर लीजिए बच्चों, तो 7 5 हो जाएगा 35, आपका बच गया 1 और यहाँ पे हो गया 15, 7 दूनी 14। इसका मतलब एक बच रहा। देखिए इसका मतलब यह है बच्चों कि 52 आपके संडे एक वर्ष में होना है, क्या है, अनिवार्य है। वो संडे आपका एक ईयर्स में 52 संडे हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बात सही है, क्योंकि 52 वीक हो रहा कम से कम, ठीक है। अभी एक दो दिन बच भी रहा है, एक दिन इसमें बच रहा, अगर लीप ईयर रहेगा 2 दिन बचेगा, तो आपका 52 संडे हो जाएगा बच्चों। आइए इसको देखते हैं। तो 45 माइनस 40.90, देखिए आपको 45 में घटाना, 45 में कितना घटाना बच्चों, तो 40, देखिए तो 5.2 लगा देंगे हम, और 40 है तो 40 लिख देंगे, 0.90 इस तरीके से घटा देंगे। देखिए दशमलव बाद बोला तो दशमलव बाद लिखेंगे, और जो दशमलव इधर का दशमलव किधर लिखेंगे। देखिए 0 0 0, 10 में से 9 घटाएंगे 1, 4 में 0 घटाएंगे 4 हो जाएगा बच्चों, और 4 में 4 घटाएंगे 0, तो 4 पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 4.10 आ रहा है। और यहाँ पे लिखा गया है कि 4.08 हो रहा, नहीं हो रहा है, बात क्या है, गलत है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, फाल्स लिख देंगे बच्चों। अब ये अगला क्वेश्चन आपका है कि द डिजिट 8 ऑन द डायल ऑफ ए क्लॉक मींस 8 मिनट। देखिए अगर घड़ी है तो अगर 8 पे सुई है तो उसका 8 मिनट नहीं होता, 8 बजे 40 मिनट होगा। कितना मिनट होगा उसका, 8 बजे 40 मिनट होता बच्चों। तो ये भी क्या है, गलत है, फॉल्स है। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल। देखिए स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का मतलब ये होता है कि इसके सभी साइड्स क्या हो, बराबर। अगर यह 5 है तो यह भी 5 सेंटीमीटर, और यह अगर 5 सेंटीमीटर है तो यह भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। मतलब कि स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो ये बात क्या है, सही है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सोच समझ करके एग्जाम से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू अगेन।